बच्चों, मैं विनीता भटनागर आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी। तो इसमें आपका सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको कि कथा साहित्य। कथा साहित्य में आपकी दो कहानियाँ, बलिदान और आकाशदीप। बलिदान कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो इस कहानी में आपका कथा साहित्य में आपको दो प्रश्न आते हैं कि बलिदान कहानी का सारांश लिखिए अथवा उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य हम आपको लिख के भेजेंगे और इसका आप सारांश सुनिए। सारांश क्या है बलिदान कहानी में, तो किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद द्वारा। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें पात्र परिचय दिए हुए, हरखू है, गिरधारी है के और भी कई गांववासी हैं इसमें दिए हुए। पूरी कहानी का ये गांव से संबंधित है, क्योंकि प्रेमचंद ने जितना भी प्रेमचंद का कहानी लिखने का जितना विषय रहा है वो सब गांव ग्रामीण से संबंधित रहा है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि हरकचंद कुर्मी अर्थात हरखू का 20 साल पहले शक्कर का कारोबार था। यह कारोबार खूब फैला हुआ था। विदेशी शक्कर के आ जाने से कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे करके कारखाना, जमीन और ग्राहक सभी समाप्त हो गए। हरकचंद पड़ा धीरे धीरे करके उसके सारा कारोबार समाप्त हो गया था। हरकचंद जो कि पहले ठाठ से जिया करता था, आज हरकू बनकर सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। हरकू जमींदार ओंकार के खेत जोतता है। अब उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है, 2 बैल और 1 हल बचा है। वो एक क्या है? किसान है। तो किसान बन गया कैसे? एक व्यापारी से। कि हरकू की बीमारी और उसकी मृत्यु के पहले बीमार होने पर बिना दवाई खाए ठीक हो जाता था हरकचंद। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसे जो बुखार आया तो वो खटिए पे लेटा रहा। कई दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा। उसने कहा कि मेरा बुखार तो अपने आप ही सही हो जाता है। औषधि नहीं ली, दवाई उसने नहीं ली। हरकू से मिलने आए मंगल सिंह व कालिकादीन ने उसे घरेलू इलाज की अपेक्षा अंग्रेजी दवाई लेने की सलाह दी, लेकिन उसने नहीं मानी और वो वही दवाई लेता रहा। और इसके पश्चात क्या हुआ कि हरकू को महसूस हो गया था कि वह उसका अंत समय आ गया है और 5 महीने तक कष्ट भोगने के पश्चात 70 वर्षीय हरकू ठीक होली के दिन इस संसार से विदा हो जाता है। अब फिर क्या होता है इसके बाद? गिरधारी ने पिता हरकू की मृत्यु हो जाने पर, हरकू का पुत्र कौन था? गिरधारी। मृत्यु हो जाने पर उसने क्या करा था कि अपने पिता की 13वीं के लिए, उसके पास धन पैसा कुछ भी नहीं था, तो उसने अपने पिताजी की 13वीं के लिए वो कर दिया था, खेत बेच के उसने क्या करा था कि क्या नाम उसका, उसकी 13वीं करी। जब 13वीं हो गई उसकी तो उसके पास खेत खत्म हो गया। अब धीरे धीरे उसके पास बैल थे, बैल भी खत्म हो गए उसके। तो बैल खत्म हो गए तो बेचारा बहुत परेशान रहना, अपने खेत और बैल को बार बार देखने जाता। तो वहाँ खेत पे एक कुआं बना हुआ था, जो खेत उसने बेचा था। तो वो खेत पे जो कुआं बना था उस कुएं में वो जा करके कूद गया। उसकी मृत्यु हो गई। किसकी हो गई? गिरधारी की। अब क्या हुआ, जिसने खेत खरीदे थे, जमींदार ने खेत खरीदे तो उससे क्या होता है कि जो खेत जोतने के लिए जाता है उसे लगता है कि गिरधारी वहाँ पर खड़ा हुआ है। कहाँ पर? खेत की मेड़ पर, यानी किनारे पर खेत के। तो वो डरने लगते हैं, तो डर के भागते हैं कि जी खेत हम नहीं बेचेंगे। तो लेकिन उसका दिमाग पूरा काम में लगा रहता है, खेत में लगा रहता है। तो ये पूरी कहानी किसकी है? कि प्रेमचंद की। तो पूरी काय पे दी हुई है? किसान पे, खेती पर दी हुई है कि झूठी शान और शौकत के लिए व्यक्ति क्या कर देता है कि अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। अब इसका सारांश सुनो। सारांश क्या है? देखो, ये हमने आपको शॉर्ट में बताया कि जी कहानी कैसी है। कि बलिदान कहानी जमींदारी के दिनों की एक